तो रांची पहुंचे इलेक्शन कमीशन की टीम ने कल कई पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, उनके साथ बैठक की। वहीं आज राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, एसएसपी, एसपी, प्रमंडलीय आयुक्त और जोनल आईजी और रेंज आईजी के साथ बैठक चल रही है। इस दौरान कई जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नीरज, पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, कल जो है राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई थी और आज जो है कई जो राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, एसएसपी, एसपी, प्रमंडलीय आयुक्त, जोनल आईजी और रेंज आईजी के साथ बैठक चल रही है। क्या समझा जाए कि क्या नाम जो चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या जल्द से जल्द कराने की कोशिश में चुनाव आयोग भी है कि जितनी जल्दी है हो सके उतनी जल्दी करा लिया जाए, और इनसे पूछ लिया जाए कि अभी क्या स्थिति है, झारखंड की चुनाव कराने लायक स्थिति है कि नहीं है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं राजीव कुमार, उनकी अध्यक्षता में बैठक चल रही है। 2 दिवसीय दौरे को लेकर वो रांची पहुंचे हैं। कल भी आपने देखा होगा सुबह से ही बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, उसके बाद इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बैठक आयोजित की गई, उसके बाद शाम में डीजीपी, मुख्य सचिव के साथ बैठक हुई। उसके बाद आज जितने भी एसएसपी हैं, एसपी हैं, राज्य के जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उनके साथ साथ जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं और भी ऐसे पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक चल रही है। और चुनाव का कह सकते हैं, चुनाव से पूर्व जो है क्या कुछ तैयारियां हैं, उनका कहीं ना कहीं जो है जानकारी लिया जा रहा है, किस तरह से जो है चुनाव की प्रक्रिया होगी और उससे पहले क्या कुछ इन जिलों में तैयारी की गई है, इसकी जानकारी जो है बारी बारी से ली जा रही है। साथ ही वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर वोटिंग प्रतिशत कम रहा है, जिनमें धनबाद, बोकारो, ये कुछ ज़िले हैं जिनमें वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी जो है चर्चा की जा रही है। साथ ही कैसे कुछ जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अफीम की खेती होती है, जिसमें लातेहार, खूंटी और चतरा, ये 3 ज़िले हैं, उसके साथ साथ कुछ अन्य ज़िले हैं जहां पर अफीम की खेती है, उस पर कैसे लगाम लगाया जाए, इसको लेकर भी जो है चर्चा की जा रही है। और 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। ऐसे में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बुजुर्ग मतदाता हैं, उनको कैसे जागरूक किया जाए, मतदाता केंद्र पर उनको कैसे पहुंचाने की कोशिश की जाए, इसको लेकर जो है चर्चा की जा रही है। साथ ही क्योंकि यहाँ पर जब चुनाव होगा तो लोकल आइकन्स को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है, लोकल आर्टिस्ट, उसके साथ जो लोकल यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके माध्यम से कैसे जागरूकता फैलाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे खेल खेले जाते हैं, जिसमें हॉकी, तीरंदाजी ऐसे खेल है, और उन खेल को खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं, उनके माध्यम से कैसे जागरूकता फैलाया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई है। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर अगर बात की जाए हॉकी के जो प्लेयर्स हैं, इसमें सलीमा टेट्टे हैं, निकी प्रधान हैं, वो चुनाव के दौरान जो है आइकन के रूप में रही हैं और बहुत सारे संदेश भी देने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं ये माध्यम जो है इलेक्शन कमीशन की ओर से अपनाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे अधिक से अधिक वोटर्स जो हैं वो मतदाता केंद्र पर पहुँचे और अपना वोट कास्ट करें। इसी को लेकर तमाम जो है जानकारी ली जा रही है। सुरक्षा के मद्देनज़र भी जो है तमाम जो एसएसपी पहुंचे हुए हैं, एसपी पहुंचे हुए, डीआईजी पहुंचे हुए, आईजी पहुंचे हुए, उनसे पूछताछ। तो पुलिस कितनी तैयार है, प्रशासन कितनी तैयार है? अगर चुनाव आयोग चुनाव को अगर जल्दी करा दे, मान लीजिए, तो प्रशासन क्या इसको लेकर तैयार है? इसको लेकर प्रशासन ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। दूसरी चीज, एक चीज और भी आपने कही कि जहां पर भाई वोट परसेंटेज कम है, वहां पर कैसे वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी बात हुई है। तीसरी चीज है कि कैसे जो है लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई वो लोग बूथ तक पहुंचे और वोट डालें। तो जागरूक करने के लिए कब से अभियान चलाया जाएगा? क्या इन सब की भी आज ही बातचीत हो जाएगी कि भाई आप लोग अब अभियान चलाना शुरू करें? और किस तरह से अभियान चलाया जाएगा लोगों को जागरूक करने के लिए? और पुलिस कितनी तैयार है चुनाव को लेकर अभी?
देखिए इसी को लेकर जानकारी जो है अंदर ली जा रही है। जितने भी एसएसपी हैं, एसपी हैं जो जिलों के, उनसे पूछा जा रहा है। साथ ही के जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी है उनसे इस बात की जो जानकारी ली जा रही है कि आप कितने तैयार हैं और उनके हिसाब से कब चुनाव की घोषणा होना चाहिए, कब पोलिंग करवाया जाना चाहिए, इसको लेकर जो है जानकारी ली जा रही है कि उससे चुनाव के पूर्व में क्या कुछ तैयारी हो चुकी है, किस तरह से जागरूकता फैलाई जाए, इसको लेकर जो है तमाम जिलों के जो अभी कह सकते हैं कि जो डीसी कहते हैं जिन्हें हम, और चुनाव के दौरान जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में हम कहते हैं, तो उनसे जानकारी ली जा रही है, एसएसपी से जानकारी ली जा रही है कि सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम जो है किए जा सकते हैं या फिर उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं। अगर चुनाव की घोषणा होती है तो कैसे वो तमाम चीज़ों को मैनेज करेंगे, सुरक्षा कैसे देखेंगे, इसकी जानकारी ली जा रही है। साथ ही साथ जिस तरह से मैंने कहा कि जागरूकता कैसे फैलाया जाए, अधिक से अधिक वोट कैसे कास्ट हो, कैसे वोटर्स जो है मतदाता केंद्र तक पहुँचे, इसको लेकर भी जानकारी ली जा रही है। हालांकि बहुत सारी बातें जो है वो सूत्रों के हवाले से हमें मिली है, लेकिन वो बहुत सारी जो बातें हैं हो सकता है कि कुछ देर में जब बैठक समाप्त हो जाए तब जानकारी निकल कर सामने आए कि और क्या कुछ अंदर जो है चर्चा की गई है और किस तरह से जो है आगे जो चुनाव होने वाला है, चुनाव की घोषणा कब हो सकती है और किस तरह से जो है फुल फ्लेज में जो है चुनाव करवाया जाएगा और किस तरह की तैयारियों को लेकर जो है अंदर जानकारी ली गई है। क्या कुछ जिलावार तरीके से जानकारी दी गई है, क्या कुछ बताया गया है कि उनके जिलों में क्या समस्या है, क्या चैलेंजेस है जिसको लेकर जो है वो राज्य से हेल्प चाहते हैं या फिर इलेक्शन कमीशन उन्हें हेल्प करना चाहती है। तो ये तमाम बातें जो है वो निकल कर सामने आएगी। कुछ देर में मनीष बैठक समाप्त हो जाएगी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो बैठक करें, उनके साथ साथ चुनाव एक जो है वो साथ में है और साथ ही यहाँ के जो राज्य के चुनाव पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो वो तमाम लोग जो है अंदर मौजूद हैं और कुछ देर में जब बैठक समाप्त होगी तो संभवतः हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस बैठक में क्या कुछ कंक्लूजन निकला है, क्या कुछ जो विषय था उस पर क्या कुछ राय जो है जिलावार तरीके से लिया गया है और क्या कुछ चैलेंजेस जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने आए। मनीष, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।